कभी सोचा है जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? चलिए आज सीखने के पीछे के इसी साइंस को समझते हैं और इसके लिए हम चलेंगे हाई स्कूल की एक केमिस्ट्री क्लास में। तो सबसे पहला सवाल यही है कि केमिस्ट्री जैसे विषय इतने मुश्किल क्यों लगते हैं? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये विषय एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब हम इन्हें देख या छू नहीं सकते। इसमें सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करने होते, बल्कि ये समझना होता है कि पूरी दुनिया मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कैसे करती है। तो चलिए अपनी केमिस्ट्री क्लास में चलते हैं। पहला पीरियड शुरू हो चुका है। कल्पना कीजिए टीचर एक नया थोड़ा मुश्किल सा टॉपिक समझा रहे हैं। इस सिचुएशन में हमारे दिमाग के अंदर सीखने का कौन सा सिद्धांत काम कर रहा होगा? इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह सोचना। जैसे कंप्यूटर डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर हार्ड ड्राइव में सेव कर लेता है, हमारा दिमाग भी तो ठीक वैसे ही काम करता है। ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे कोई नई जानकारी, मान लीजिए कोई केमिकल फॉर्मूला, किताब से निकलकर हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। अब देखिए, कंप्यूटर में होती है रैम और एक हार्ड ड्राइव, है ना? ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में भी दो तरह की मेमोरी होती है, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को आप रैम समझ लीजिए, जो अभी अभी मिली जानकारी को संभालती है, पर इसकी जगह लिमिटेड है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी है हमारी हार्ड ड्राइव, जहां हम सीखी हुई चीजें परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। तो फिर सवाल यह है कि जानकारी को वर्किंग मेमोरी की इस छोटी सी जगह से लॉन्ग टर्म मेमोरी की बड़ी सी हार्ड ड्राइव में कैसे भेजा जाए? इसका एक बहुत मजेदार तरीका है निमोनिक डिवाइस। जैसे नोबल गैसों को याद करना है तो एक फनी सा सेंटेंस बना लो, ही नेवर आर्ग्यूज किड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। देखा, ये एक छोटी सी ट्रिक है जो फैक्ट्स को दिमाग में चिपका देती है। ठीक है, लेक्चर बहुत हो गया। अब चलते हैं केमिस्ट्री लैब में, जहां सीखना सिर्फ सुनने तक नहीं बल्कि कुछ करने के बारे में है। यहां पर हमें दो और थ्योरीज मिलेंगी जो बताती हैं कि हम अपने काम और उसके नतीजों से कैसे सीखते हैं। तो पहली थ्योरी है बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। हम अपने आसपास के माहौल से जो फीडबैक मिलता है उसी से सीखते हैं। मतलब हमारे काम का नतीजा कैसा होता है उसी से तय होता है कि हम आगे क्या करेंगे। अगर नतीजा अच्छा है तो हम वो काम दोबारा करेंगे। और बिहेवियरिज्म के अंदर ही एक खास प्रोसेस है जिसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बस इतना बताती है कि हमारे काम का नतीजा हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है। इसमें दो मेन चीजें हैं। एक है रीएनफोर्समेंट, जो किसी अच्छे काम को बढ़ावा देता है, और दूसरा है पनिशमेंट, जो किसी गलत काम को रोकता है। अब इसे अपनी केमिस्ट्री लैब में देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने लैब के सारे नियम सही सही फॉलो किए और टीचर ने उसकी तारीफ कर दी। यह हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब वो स्टूडेंट आगे भी नियमों का ध्यान रखेगा। दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट केमिकल्स के साथ लापरवाही करता है और उसे सजा के तौर पर लैब से बाहर कर दिया जाता है, तो यह हुई पनिशमेंट। इससे क्या होगा? वो भविष्य में ऐसी गलती करने से बचेगा। लेकिन हम सिर्फ अपनी गलतियों या अपने अच्छे कामों से ही तो नहीं सीखते, है ना? उसी लैब में उसी वक्त सीखने का एक और तरीका भी चल रहा होता है, और ये हमें हमारी अगली थियरी तक ले जाता है। ये है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम सोशल बीइंग्स हैं। हम समाज में रहते हैं और दूसरों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर, उनको कॉपी करके। जब हम देखते हैं कि कोई कुछ कर रहा है और उसका नतीजा क्या हो रहा है, तो हम अनजाने में ही उससे सीख रहे होते हैं। ये लाइन, अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, इस थ्योरी का सार है। इसे कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, मतलब खुद पर यकीन। सोचिए, एक स्टूडेंट अपने दोस्त को एक मुश्किल एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए टाइट्रेशन, बड़ी आसानी से करते हुए देखता है। उसे देखकर उसके अंदर भी हिम्मत आ जाती है कि अरे ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं भी इसे कर सकता हूं। चलिए अब क्लास के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां सब मिलके काम कर रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट। और यहां काम आती है हमारी तीसरी बड़ी लर्निंग थ्योरी, जो बताती है कि हम साथ मिलकर ज्ञान कैसे बनाते हैं। इस थियरी का नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसे ऐसे समझिए जैसे आप लेगो ब्लॉक से कुछ बना रहे हों। इस थियरी के मुताबिक स्टूडेंट्स खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें जानकारी भर दी जाए। नहीं, वो तो बिल्डर हैं। वो फैक्ट्स को लेगो ब्लॉक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपनी समझ की इमारत खुद बनाते हैं। और इसी कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर एक बड़ा ही कमाल का आइडिया छिपा है। ये उस चीज को सीखने के बारे में है जो आप अभी अकेले नहीं कर सकते, पर किसी की मदद से कर सकते हैं।
इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या शॉर्ट में ZPD। जरा सोचिए, ये सीखने का वो स्वीट स्पॉट है जहां कोई काम अकेले करने के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी टीचर या दोस्त की थोड़ी सी मदद से किया जा सकता है। असल में असली लर्निंग और ग्रोथ इसी जोन में होती है। तो फिर इस ZPD में कोई सीखता कैसे है? जवाब है स्कैफोल्डिंग से। जैसे एक बिल्डिंग बनाते वक्त सपोर्ट के लिए ढांचा या पाड़ लगाया जाता है, वैसे ही सीखने में भी एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ये सपोर्ट टीचर के दिए हुए छोटे छोटे हिंट्स हो सकते हैं या ग्रुप में दोस्तों की मदद। और जैसे ही स्टूडेंट वो चीज़ सीख जाता है, ये सपोर्ट सिस्टम, ये पाड़ हटा लिया जाता है। तो ठीक है, हमने पूरी केमिस्ट्री क्लास का एक चक्कर लगा लिया, लेक्चर से लेकर लैब और फिर ग्रुप प्रोजेक्ट तक। तो इन सब अलग अलग थियरीज का मतलब क्या है? हमें क्या टेक अवे मिला? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये थियरीज एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सही है और बाकी गलत। ये तो एक लर्निंग टूल किट के अलग अलग औजारों की तरह हैं। हर औजार का अपना एक खास काम है और अक्सर ये सारे औजार एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये टेबल एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी हमें फैक्ट्स याद रखने में मदद करती है, जैसे वो निमोनिक वाला तरीका। बिहेवियरिज्म हमें सही आदतें डालने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे लैब में टीचर से मिली शाबाशी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमें दूसरों को देखकर सीखने और हिम्मत जुटाने में मदद करती है। और कंस्ट्रक्टिविज्म हमें टीम में मिलकर मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब हम ये जानते हैं कि सीखने के पीछे ये सारे तरीके और प्रोसेस काम करते हैं, तो क्या हम अपने सीखने के अंदाज को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं? ये जानकारी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक पावर है जो हमें एक बेहतर और स्मार्ट लर्नर बना सकती है।